अब हम आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं। वीरेश। नंदगोपाल गुप्ता नंदी इलाहाबाद से ताल्लुक रखते हैं और हर चीज को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। एनकाउंटर तो हो गया साहब। देखिए, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पहचान बनी और उत्तर प्रदेश की पहचान है। कोई भी गुंडा हो, माफिया हो, अपराधी हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा, जो जैसा करता है वैसा भरता है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार में इनको पाला पोसा जाता था और पुलिस इनकी सुरक्षा करती थी। और पुलिस के सीईओ को बोनट पे बैठा करके बुरी तरह से बेचारी अपनी जान बचाने के लिए कभी बोनट पकड़ता तो कभी वाइपर पकड़ता था। आज पुलिस को खुली छूट है, जो कानून को चुनौती दे, जो आम जनमानस को चुनौती दे, पुलिस पर फायर करे, उसको उसकी भाषा से निपटने का पूरा वो किया गया है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आतंक, माफियागिरी, बमबाजी से आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं और खुद पीड़ित हैं। कैबिनेट मंत्री रहते हुए आपके ऊपर बम चला, आपको लगता है कि वो ज़माना और ये ज़माना बदला? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश 2017 के बाद जो कानून व्यवस्था को धत्ता बताते थे, कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम बात करते। समाजवादी पार्टी एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रही है, कह रही है ट्वीट करके कि ये न्याय थोड़ी होता है एनकाउंटर करना। समाजवादी पार्टी हमेशा से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को पोषित करती रही है, उनको ये नहीं सुहाएगा। तो आप लोग संभव पे इतना हमलावर रहते हैं समाजवादी पार्टी पे, लेकिन अतीक की पत्नी को मेयर का चुनाव बसपा लड़ाने जा रही थी, अभी जाके उम्मीदवारी कटी है, अभी भी बहुत ताल्लुक ऐसा नहीं है कि उसने तोड़ दिया है, तो बसपा को क्यों आप लोग छोड़ देते हैं? कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, लंबे समय तक कांग्रेस, इन सब ने अपराधियों, माफियाओं को पालने का काम किया। हमने अपराधियों, माफियाओं का समूल नाश करने का काम किया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ उनको मिट्टी में मिला देने की जो नीति है, उसकी पूरे देश में प्रशंसा भी है और पूरे देश में एक रोल मॉडल बन करके उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के मामले में उभर करके आया। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी गुंडे, अपराधी, माफिया को अपने बेटे की मौत की खबर पाते ही अतीक अहमद के आंखों से आंसू छलक गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो अभी निर्दोष, एक राजू पाल की, उमेश पाल की हत्या हुई, राजू पाल की हत्या हुई, 2 पुलिस वाले, क्या दोस्ताओं तो बेचारे सुरक्षा में लगे थे, उनको भी टारगेट करके किस तरह से मारा गया, वीडियो सबने देखी। उनके परिवार के बारे में सोचिए, उनके लोग। मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, इंडियन एक्सप्रेस का एक सीनियर जर्नलिस्ट मारा गया, एक सिविल गनर मारा गया, उनके परिवार के बारे में सोचिए। तो आपको लगता है कि इस जो सज़ा दी गई है योगी सरकार की तरफ से, इससे पूरी तरीके से समूल नाश हो जाएगा, उन लोगों का खत्म हो जाएगा माफियागिरी, बमबाजी, वहाँ का कल्चर समाप्त हो जाएगा इस तरह का? उत्तर प्रदेश के कोने कोने से गुंडे, माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है और कोई भी अपराधी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता, हाथ में लेता तो उसको बख्शा नहीं जाता। और रहा आज की बात, तो जो भी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस इधर से माला फूल थोड़ी बने। अच्छा, जो एक आखिरी सवाल, जो बचे हुए हैं वो कब तक आ जाएंगे? मैं ये कैसे, देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो कहीं भी है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस के तमाम सर्विलांस, तमाम सिस्टम, और वो पुलिस नहीं रही जो नेताओं के इशारे पर, समाजवादी पार्टी के गुंडों के इशारे पर हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस को अपराधी और गुंडे, कप्तान को, इंस्पेक्टर को निर्देशित करते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। और आज भी जो इन लोगों का बयान या रिएक्शन आ रहा है तो निश्चित रूप से दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी पोषित करती है गुंडे, माफियाओं को। और कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, ये इस बात को दर्शाता है। चाहे राम गोपाल जी का बयान हो, चाहे अखिलेश यादव जी का बयान हो, निश्चित रूप से गुंडे और अपराधियों को पालते हैं। बधाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से पुलिस को बधाई के पात्र है और पुलिस के जो जनमानस का
विश्वास उठ गया था। दो आदमियों से झगड़ा हो जाए तो आदमी पुलिस के पास जाता है। ये लोग पुलिस को मारते ही इसलिए हैं, मारा ही इसलिए कि आदमी को ये दिखाना है कि हम पुलिस से भी नहीं डरते, हम कानून से भी नहीं डरते। तो निश्चित रूप से जो अपराधी समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकार चलाने का काम करते थे, थाने चलाने का काम करते थे, कप्तान को निर्देशित करने का काम करते थे, आज वो अपराधी डरे हुए हैं, उनका समूल नाश हो रहा है। गुंडे माफिया डरे हुए, आम आदमी खुलकर, आम आदमी अच्छे से जी रहा है और अपनी जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, जो भी उसकी ये है कि उसकी कमाई पर कोई डाका ना डाले, वो सुनिश्चित करने का काम किया योगी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र देव। आपने सुना नंदगोपाल गुप्ता नंदी खुद प्रयागराज में इनके ऊपर बम से हमला हुआ और खुद ये घायल हुए, मरणासन स्थिति थी, किसी तरीके से जान इनकी बची और यहाँ की माफियागिरी, वहाँ के पूरे गुंडे मवालियों, अतीक की पूरी जो कब्जेदारी है उससे वाकिफ़ हैं और पीड़ित भी हैं, इसलिए जो दर्द था इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। राजेंद्र साफ साफ वो कह रहे थे, हालांकि एक विश्वास, एक भरोसा दिला रहे थे कैबिनेट मंत्री के तौर पर कि यूपी में जो इस तरीके से गुंडई करेगा, कानून को चुनौती देगा, उसका हश्र यही होगा और जो बचे हुए हैं अपराधी वो भी अपनी गति को प्राप्त करेंगे। राजेंद्र, आपने खुल के सुना। बिल्कुल 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 वीरेश, हमने सारी बात सुनी। हमने तो इससे पहले केंद्रीय कानून राज्य मंत्री जो कि सांसद हैं यूपी से और उमेश पाल हत्याकांड के बाद कम से कम 2 बार उनके घर गए और उनकी वजह से ही कहते हैं कि उमेश पाल भारतीय जनता पार्टी में आए थे। एसपी सिंह बघेल साहब वो भी बता रहे थे कि कैसे एनकाउंटर का हक है एसटीएफ के पास आत्मरक्षा में, इसलिए अगर कोई ये कहता है कि एनकाउंटर न्याय नहीं होता तो उसे वो आईपीसी की धारा पढ़नी चाहिए। ये बात अभी अभी कह रहे थे केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और उसके बाद नंदगोपाल गुप्ता नंदी से आपने बात की। लेकिन वीरेश, क्या कोई जानकारी आपके पास कि पुलिस हेडक्वार्टर से क्या इस बाबत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है आधिकारिक तौर पर और इस सारे एनकाउंटर की घटना के बारे में पत्रकारों को विस्तार से बताया जा सकता है आज? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, एबीपी गंगा के दर्शक ये जान लें कि अब से कुछ देर के अंदर मुख्यमंत्री अपने 5 कालिदास आवास पर एक बड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करने वाले हैं, जिसमें डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा जो कार्यवाहक हैं वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जो पूर्व एसीएस होम रहे हैं वो शामिल होंगे और डीजीपी के अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, ये सारे जो लोग हैं वो शामिल होंगे। कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दे दी गई है, मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब की थी इस पूरे मामले पर एसटीएफ से। एसटीएफ के जो चीफ हैं अमिताभ यश, उन्होंने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दे दी है। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं और एक जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी आपको एसटीएफ सोर्सेज के हवाले से दे दूं कि जैसे ही एसटीएफ को इस बाबत जानकारी हुई कि जो असद और गुलाम झांसी में छिपे हुए हैं, इस बात की जानकारी एसटीएफ को होते ही मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित किया गया कि वो ये सारे जो अपराधी हैं झांसी में छिपे हुए हैं और एनकाउंटर की स्थिति बन रही है और जो हम उन्हें घेरने जा रहे हैं। तो इसकी पूरी जानकारी, पल पल की जानकारी मुख्यमंत्री खुद ले रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है। और जैसे ही असद और गुलाम ने हमला किया, एसटीएफ ने अपना काम किया और जैसा कि एसपी सिंह बघेल कानून के राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि ऐसा दावा करना कि एसटीएफ अपने आत्मरक्षार्थ गोली नहीं चलाए तो गोली तो चलेगी ही, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि हम जो पुलिस के लोग हैं उनके ऊपर अगर कोई गोली बरसाएगा तो हम उनके ऊपर फूल नहीं बरसाएंगे और जो हमारे ऊपर पत्थर बरसाएगा। बिल्कुल वीरेश जी, वीरेश आपको यहाँ पे टोक रहा हूं मैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या हुआ घटनाक्रम के बारे में इस वक्त हमने दर्शकों को बता रहे हैं। एसटीएफ के रडार पर है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के रडार पर है जिसने बम चलाए हैं। एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम को घेर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।